आज बात करते हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की। आखिर वो ऐसा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। सोनू शर्मा के एक विश्लेषण के आधार पर आज हम उन्हीं कुछ सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिलाई है। ये तो हम सब जानते हैं कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि वो नंबर 2 पर जो भी है उनसे लगभग 2 गुने अमीर हैं। मतलब नंबर 1 और नंबर 2 में इतना बड़ा फासला, ये कैसे मुमकिन है? आखिर क्या राज है इसके पीछे? इसी सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए 5 कमाल के पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 10 in 1 ईयर रूल, फिर ये कि जीतना ही काफी क्यों नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि वो किस जबरदस्त स्पीड से काम करते हैं। चौथा, डिग्री से ज्यादा स्किल्स को तवज्जो देना, और आखिर में छोटी छोटी डिटेल्स क्यों इतनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक नियम की जिसे शायद उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जा सकता है, 10 in 1 ईयर रूल। और ये सिर्फ कोई तरीका नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज है। अब सुनने में तो ये थोड़ा पागलपन जैसा लग सकता है ना, लेकिन देखिए इसे एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बांटा गया है। स्टेप 1, अगले 10 साल में जो कुछ भी करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए। स्टेप 2, अब खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछिए, ये सब कुछ मैं सिर्फ 1 साल में कैसे कर सकता हूँ? और बस स्टेप 3, उसी 1 साल की टाइमलाइन के साथ काम शुरू कर दीजिए। देखिए, इसका असली पॉइंट ये नहीं है कि सब कुछ 1 साल में हो ही जाएगा, नहीं। असली मकसद है अपनी सोच और काम करने की स्पीड को पूरी तरह से बदल देना। सोचिए जरा, अगर 10 साल के 50 गोल्स में से 1 साल में 20 भी पूरे कर लिए, तो ये उन 4 या 5 गोल्स से तो कहीं ज्यादा है जो नॉर्मल तरीके से कर पाते, है ना? ये तो माइंडसेट में एक भूचाल लाने जैसा है। और जब कोई इस लेवल पे सोचना शुरू कर देता है ना, तो उसके लिए सिर्फ जीतना मतलब नंबर 1 आना ही काफी नहीं होता। यहीं से एक अलग ही ड्राइव पैदा होती है, एक बेचैनी कि हमेशा और बेहतर कैसे किया जाए। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। ये उनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन ने बताया था। यूनिवर्सिटी में एक एग्जाम हुआ, जस्टिन को मिले 97% और एलन मस्क को 98%। जाहिर है वो क्लास में फर्स्ट आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्लास में टॉप करने के बावजूद वो प्रोफेसर के पास गए और अपनी आंसर शीट रीचेक करने को कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके नंबर और भी ज्यादा आ सकते थे। सोचिए, जीत भी फाइनल नहीं है, हमेशा और बेहतर की गुंजाइश होती है। और ये जो जिद है ना, ये जो भूख है हमेशा बेस्ट करने की, ये उनके काम करने की स्पीड में साफ झलकती है। यहाँ डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। टेस्ला फैक्ट्री का एक किस्सा है। एक बहुत जरूरी मशीन खराब हो गई। बताया गया कि उसका पार्ट फ्रांस से आएगा और इसमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। अब कोई और होता तो इंतजार करता, पर उन्होंने क्या किया, प्राइवेट जेट लिया, सीधे फ्रांस पहुंचे और उसी दिन वो पार्ट लेकर वापस आ गए। मतलब साफ था, काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे जो हो जाए। और ये दीवानगी सिर्फ काम की नहीं है, ये उनकी लाइफ का हिस्सा है। पता है उन्होंने अपना 47वां जन्मदिन कैसे मनाया? ऑफिस में पूरे 24 घंटे लगातार काम करके, बिना 1 मिनट सोए। ये है उनका लेवल। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी इंटेंस सोच के साथ वो अपनी टीम कैसे बनाते होंगे? वो किन लोगों को अपने साथ रखते हैं? चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी नियम थोड़े अलग हैं। टेस्ला की हायरिंग फिलॉसफी का एक बहुत ही मशहूर हिस्सा है कि वहाँ जॉब पे जाने के लिए कॉलेज की डिग्री जरूरी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं। यहाँ डिग्री के कागज से ज्यादा इस बात पर फोकस किया जाता है कि किसी को काम आता है या नहीं, मतलब प्रैक्टिकल स्किल। एक कहावत है ना, स्कूल की शिक्षा अमीर बना देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर सड़क पर सीखी हुई कला आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। ये फिलॉसफी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी सोच है, ये जमीन पर छोटी छोटी डिटेल्स पर कैसे लागू होती है, खासकर तब जब बात कस्टमर की आती है। तो कहानी शुरू होती है एक कस्टमर के एक ट्वीट से। वो काफी गुस्से में था। उसने लिखा कि अरे, ये कैसे लोग हैं जो अपनी कार फुल चार्ज होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन से हटाते ही नहीं, मेरी कार चार्ज नहीं हो पा रही। अब जरा रिएक्शन की स्पीड देखिए। एलन मस्क ने वो ट्वीट पढ़ा और सिर्फ 5 मिनट के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई
और उसी मीटिंग में एक नई कंपनी पॉलिसी बना दी गई। सोचिए, एक कस्टमर की एक शिकायत पर इतना तेज, इतना बड़ा एक्शन। और नतीजा क्या निकला? एक नया नियम बना दिया गया। अगर किसी ने अपनी फुल चार्ज कार को चार्जिंग स्टेशन पर छोड़े रखा तो उस पर 40 सेंट प्रति मिनट का फाइन लगेगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम को सुना गया और उसका एक ठोस हल निकाल दिया गया। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये 5 सिद्धांत सामने आते हैं। पहला, 10 साल का काम 1 साल में करने का माइंडसेट। दूसरा, सिर्फ जीतने से संतुष्ट न होना बल्कि बेस्ट बनने की जिद। तीसरा, हर काम में एक अविश्वसनीय स्पीड। चौथा, डिग्री से ज्यादा स्किल को वैल्यू देना। और पांचवा, छोटी से छोटी डिटेल पर भी पैनी नजर रखना। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर किसी को अपने अगले 10 साल के सारे गोल्स आने वाले 12 महीनों में पूरे करने हों, तो वो कल सुबह से सबसे पहली चीज क्या अलग करेगा? सोचिएगा जरूर।